हेलो बच्चों, आज हम चौथी कक्षा में गणित विषय में प्रश्नावली नंबर 8 दुपट्टे की लंबाई के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो सब अपने अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और जो भी मैं सवाल समझा रही हूँ उसे अच्छी तरह से समझिए और उसे फिर से अभ्यास कीजिए। तो आपके सामने मैं पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ। लंबाई के आधार पर बढ़ते क्रम में कौन सी उपयुक्त वस्तुएं होंगी। अब ये बढ़ते क्रम में क्या होता है? आरोही क्रम। क्या होता है? आरोही क्रम। आपने ये पढ़ा हुआ ना, चाहे बढ़ते क्रम लिखा है चाहे आरोही क्रम। और इसमें आरोही क्रम में क्या होता है? पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और फिर सबसे बड़ी संख्या। तो अब हमने देखना है पहले सबसे छोटी कौन सी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है। पहला ऑप्शन दे रखा है शामपट, दूसरा पेन, तीसरा गणित की पुस्तक, चौथा शार्पनर। अब आप ये देखिए, क्या शामपट जो ब्लैक बोर्ड है आपकी क्लास में, क्या वो सबसे छोटा है? नहीं। अब जब सबसे छोटा नहीं है तो पहले ऑप्शन पे बिल्कुल गलत कर दीजिए, ठीक। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए, पेन, शार्पनर, गणित की पुस्तक, शामपट। अब इन चारों में से सबसे छोटा आपको क्या दिख रही है? कौन सी वस्तु दिख रही है जो सबसे छोटी है? पेन छोटा है या शार्पनर छोटा है? शार्पनर छोटा है, लेकिन यहाँ पर शार्पनर आना था पहले नंबर पर, तो ये भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। शार्पनर दे रखा है, पेन दे रखा है। शार्पनर ठीक है पहले नंबर पे, क्योंकि सबसे छोटा शार्पनर होता है। उसके बाद है हमारा पेन है, और फिर उसके बाद हमारा देखिए शामपट छोटा है या गणित की पुस्तक छोटी है। यहाँ पर गणित की पुस्तक आनी थी, लेकिन ये शामपट दे रखा है, तो ये भी हमारा पैटर्न गलत हो गया। उसके बाद हमारा चौथा है शार्पनर। देखिए पहले नंबर पे शार्पनर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ी चीज़ पेन है, फिर उसके बाद गणित की पुस्तक बड़ी है, और फिर उसके बाद है शामपट सबसे बड़ी वस्तु। तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ये आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2। आपके सामने दूसरा प्रश्न है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आपने 1 मीटर में सेंटीमीटर बताने हैं। सबको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, आप सबने याद कर रखा है। 1 मीटर में हमारे होते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला है 10 सेंटीमीटर, दूसरा 100 सेंटीमीटर, तीसरा 1000 सेंटीमीटर, चौथा 10,000। तो 100 सेंटीमीटर कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, तो आप इस पर ऐसे टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3, 985 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? वह कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये 985 लिखा हुआ है ना, हमने इसके मीटर और ये मीटर और सेंटीमीटर बनाने हैं। तो 985 आपको सबको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो आप क्या करेंगे? 985 बटे 100 लिख देंगे। आप देखिए 2 जीरो है, तो यानी कि दहाई में इकाई दहाई, दहाई का अंक कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक। तो हमने यहाँ पर ऐसे डॉट लगा देनी है, और हमने इसको मीटर बना देना है और इसको सेंटीमीटर बना देना है। तो हमारा कितना बन गया? 9 मीटर 85 सेंटीमीटर। तो अब आप ऑप्शन में देखिए 9 मीटर 85 सेंटीमीटर कौन सा है? ये लिखा हुआ पहले नंबर पर ही लिखा हुआ है, 9 मीटर 85 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4, 500 सेंटीमीटर के कितने मीटर होते हैं? देखिए आपसे पूछा गया है 500 सेंटीमीटर के कितने मीटर होते हैं। आप 500 के मीटर बनाने हैं, तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। तो बटे 100 लिख दीजिए। अब आपने क्या करना है, मीटर बनाने हैं तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक। तो हमारा क्या बचा? 5 बचा। अब हमारा 5 क्या बन गया? मीटर। 5 क्या बन गया? मीटर। अब 5 मीटर कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पहले ऑप्शन में ही लिखा हुआ है 5 मीटर, तो इस पर हम ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। दूसरे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जब आपको पहले ही आपका उत्तर मिल गया। फिर उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5, कैथल से हिसार की दूरी 170 किलोमीटर है, तो यह दूरी मीटरों में आपने बनानी है। कैथल से आप हिसार जाते हैं तो बीच की दूरी कितनी है? 170 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आप बताइए। आप सबने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बता रखा है।
तो 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। कितने? 1000। तो हमने कितने का निकालना है? 170 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 170 को 1000 से गुना कर देंगे। तो हम देखिए कितना आया, 170 लिख दिया आपने, और उसके बाद ये कितनी जीरो हैं? 3 जीरो। 3 जीरो इसमें लगा दीजिए। तो ये हमारा बन गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,70,000 मीटर बन गया ये आपका। तो आपको पढ़ना भी आना चाहिए ना इसको ऐसे। तो आप ऑप्शन में देखिए 1,70,000 मीटर कहाँ लिखा हुआ है? आपके पहले ऑप्शन में ही बिल्कुल आ रहा है 1,70,000 मीटर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, आगे आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहीं तक कि आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6 है, लवदीप ने एक सूट सिलवाने के लिए 4 मीटर कपड़ा खरीदा। कितने मीटर कपड़ा खरीदा? 4 मीटर कपड़ा खरीदा। उसमें से दर्जी ने 60 सेंटीमीटर कपड़ा वापस कर दिया। तो बताओ कितने मीटर कपड़ा सिलाई के लिए उसने उपयोग में लिया? तो फिर से समझिए इस सवाल को। देखिए, लवदीप ने, यानी आपने एक सूट सिलवाने के लिए 4 मीटर, ये 4 मीटर लिखा हुआ। अब पहले हमने क्या करना है, देखिए 60 सेंटीमीटर उसने जब कपड़ा वापस दे दिया तो हमने मीटर के सेंटीमीटर बनाने हैं। 1 मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर, तो 4 में कितने हुए? 400 बन गए ना। 100 को 4 से गुना कर दो। अब 400 ये सेंटीमीटर बन गए। अब जब 400 सेंटीमीटर बन गए तो हमने उसमें से दर्जी ने उसको 60 सेंटीमीटर कपड़ा वापस दे दिया, 60 सेंटीमीटर वापस दे दिया। तो 60 हमने माइनस कर देना है। तो आप ये देखिए, 0 में से 0 गई 0, अब 0 में से 6 नहीं जाता तो 10 में से 6 बन गया, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ से जो लिया था वापस किया तो 3 बन गया। यहाँ पर 340 सेंटीमीटर हो गया ये हमारा। कितना हो गया? 340 सेंटीमीटर। अब आप ऑप्शन देखिए, पहला 360 दे रखा है, गलत। 340 सेंटीमीटर ख में आ रहा है। देखिए ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर आप ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। ध्यान से देखिए, आप तीसरा देखिए 340 मीटर लिखा हुआ है, आपने सेंटीमीटर वाले पे लगाना है। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, आपने ध्यान से उत्तर को पढ़ना है कि कौन से पे टिक मार्क लगेगा। तो ये भी आपका गलत है और ये भी गलत। अब हम 7वें सवाल को समझेंगे। हमारा 7वां सवाल है, 9 मीटर कपड़े में से 2 मीटर 250 सेंटीमीटर की कितनी पोशाक बनेंगी, कितनी ड्रेस बनेंगी? ठीक है, 9 मीटर कपड़ा आपके पास है, तो हर पोशाक 2 मीटर 250 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, यानी कि 2.25 मीटर की एक पोशाक होनी चाहिए। तो 2.25 की एक है तो 9 में कितनी बन जाएंगी? आप देखिए, 1 से करें तो देखो कितना बनता है। अगर 2 से करते हैं आप इसको तो कितना बन गया ये? 4, 2 पंजे 10, तो 4 और 1 5, 4.5 हो गया ये। और उसके बाद ऐसे ही 2 और ये बन गई, तो कितनी हो गई? 4.5 और 4.5 कितना बन गया आपका? 9 आ गया। तो यानी कि 4 पोशाकें बनेंगी इसमें से। कितनी पोशाक बनेंगी? 4। तो हमारा उत्तर देखिए ऑप्शन में कहाँ है? 4। ये आपका 4 लिखा हुआ है ग में, यहाँ पर ऐसे आप टिक मार्क कर देंगे। ये आपने प्रैक्टिकली ये सवाल करके देखने हैं। तो ऐसे ही इसी तरीके से आपके पेपर में और सवाल भी आ सकते हैं। तो जो भी आए तो इसी पैटर्न को करके आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 8 है, सलमा एक चक्कर में 400 मीटर का एक चक्कर लगाती है, तो 5 चक्रों में कुल कितनी दूरी तय करेगी? फिर से देखिए, सलमा एक चक्कर में 400 मीटर का एक चक्कर लगा रही है, तो 5 चक्रों में कितनी करेगी? तो 400 को आप 5 से ऐसे गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2000 मीटर आया। और अब हमने इसके किलोमीटर बनाने हैं। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो आप ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, आपका क्या बचा? 2। तो 2 किलोमीटर हो गया हमारा उत्तर। ठीक, तो 2 किलोमीटर कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ आपका, यहाँ पर ऐसे आप टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 9 है, 50 सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर और जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने मीटर आएगा? ये आपने देना है। आपने 50 सेंटीमीटर लिखा और 150 लिख दीजिए। इकाई के नीचे इकाई वाली लिखिए, दहाई के नीचे दहाई वाली, सैकड़े के नीचे सैकड़े वाली। तो कितना आ गया आपका? 200 सेंटीमीटर। अब हमने मीटर बनाने हैं तो कितना बन गया?
2 बन गया, यानी कि 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना बचा हमारा 2। 2 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपका ऑप्शन। आप देखिए 1 2 3 4 दे रखे हैं तो हम 2 पर ऐसे टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 10 है, श्वेता 15 मीटर, पारुल 20 मीटर, रजत 45 मीटर, रोहित 52 मीटर पतंग उड़ा रहे हैं। तो आपने बताना है श्वेता को रजत जितना पतंग उड़ाने के लिए कितनी डोरी की जरूरत पड़ेगी। देखिए श्वेता, हमने श्वेता को रजत वाला बताना है। ये श्वेता का कितना है 15 मीटर और रजत का 45 मीटर। मैं यहाँ लिख देती हूँ श्वेता 15 मीटर के बाद रजत 45 मीटर। ठीक है, अब सवाल को फिर से पढ़ो। ये चार बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन हमने बताना है श्वेता को रजत जितना पतंग उड़ाने के लिए कितनी डोरी की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या करना है, रजत का 45 है तो श्वेता का 15, तो हमने घटा देना है, तो वो बाकी जो बचेगा उतनी डोरी की जरूरत श्वेता को पड़ेगी। तो देखिए 5 में से 5 की 0, 4 में से 1 गया 3, तो 30 मीटर आ गया। ठीक है, तो श्वेता को रजत जितना पतंग उड़ाने के लिए 30 मीटर डोरी की जरूरत पड़ेगी। 30 कहाँ लिखा है हमारा, ये लिखा हुआ 30, यहाँ से समझना है आपने। मैं आपको फिर से यह 30 मीटर पर टिक मार्क लगा देती हूँ, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 11, अपने स्केल को देखकर बताओ कि 1 से 2 तक में कितना मिलीमीटर है। अपना स्केल, आप सबके पास स्केल है, आप जल्दी से उठा लीजिए, स्केल को ध्यान से देखिए। तो 1 से 2 के बीच में कितना मिलीमीटर दिख रहा है आपको, तो बिल्कुल सही सोचा आपने, 10 मिलीमीटर का अंतर होता है। तो ऐसे हम हमारा ये 10 मिलीमीटर लिखा हुआ है, उस पर हम टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा सवाल नंबर 12, 10 मिलीलीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब देखिए, अभी हमने 11वां सवाल जो किया था ये इसका उल्टा आ गया। 10 मिलीमीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आपका पहला ऑप्शन यही दे रखा है, इस पर आप ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। तो बच्चों इसी वीडियो में यहीं तक समझेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको अगले पार्ट के प्रश्न उत्तर समझाऊंगी।